नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका। जी दोस्तों, आपको बता दें महाराष्ट्र की सरकार में उथल पुथल, जल्द ही गिरने वाली एकनाथ शिंदे की सरकार, कई विधायक हुए बागी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बेरोजगारी की पूरी तैयारी कर रखी है मोदी सरकार ने। जी हां, युवाओं को बेरोजगार बना रही। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों सीएम केसीआर ने जारी किया सीसीटीवी फुटेज। जी हां, हिडन कैमरे से बनाया गया था 1 घंटे का वीडियो, जिसमें दिल्ली से भेजे हुए लोग उनकी सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। 4 विधायक खरीद रहे हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल आपको बता दें सीएम केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले प्रदूषण हमने नहीं फैलाया, बीजेपी कर रही है राजनीति, इस बार गुजरात में जाएगी इनकी सरकार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे नीतीश कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले दिल्ली वाला बैठे बैठे कब क्या कर दे इसका कोई भरोसा नहीं, लेकिन हम भी छोड़ने वाले नहीं हैं। जी हां, विशेष राज्य का दर्जा दो, इसके बारे में बताएंगे। बिहार को नीतीश ने हुंकार भर ली है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें इस बार हिमाचल और खास करके गुजरात में दोनों जगह बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। बताएंगे क्या कुछ है पूरे मायने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कांग्रेस ने जारी की, आप समझिए, विधायक और उनके बेटों की लिस्ट। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस में परिवारवाद है, लेकिन बताएंगे दोस्तों कि कैसे बीजेपी में परिवारवाद की झड़ी लगी पड़ी है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों एमसीडी चुनाव, गुजरात चुनाव और हिमाचल में फंस गई है आम आदमी पार्टी, किस तरफ पलटेगी अपना रुख, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों बढ़ते डेंगू को लेकर अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला। केशव प्रसाद मौर्य की जुबान बौखलाई। वहीं पर हेमंत सोरेन की फिर से एक बार भाजपा और सारी की सारी कंपनियों को, यानी कि जो बीजेपी के लिए काम कर रही है, उनको चुनौती। बोले दम है तो गिरफ्तार करके बताए ईडी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़े खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें नीतीश कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले दिल्ली में बैठा हुआ कब क्या कर दे इसकी कोई भरोसा नहीं है। जी हम भी चुप बैठने वालों में से नहीं। दरअसल नीतीश कुमार ने फिर से एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा है कि फिलहाल दिल्ली में बैठा हुआ न जाने कब क्या कर दे। अब दिल्ली में बैठा हुआ आप समझ जाइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, इन दोनों को घेरते हुए आपको बता दें बड़ा हमला बोल दिया नीतीश ने। नीतीश का कहना है कि फिलहाल बिहार, हमारा बिहार तो पिछड़ा राज्य है, इसको जो है यहाँ पर विशेष राज्य का दर्जा दो। नीतीश ने हुंकार भरते हुए कहा कि फिलहाल अब केंद्र के पीछे पड़ चुके हैं, हम विशेष राज्य का दर्जा लेकर ही रहेंगे। आपको बता दूं नीतीश यहीं पर नहीं रुके। नीतीश ने कहा कि ये लोग कहते हैं कि हमारा राज्य तो पिछड़ा है, तंज कसते हुए नजर आए नीतीश कुमार। नीतीश ने कहा कि फिलहाल बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, इन सारे मुद्दों से निपटने के लिए हमने पूरा प्लान तैयार कर रखा है। इसी के साथ साथ आपको बता दें नीतीश ने हिंदी और उर्दू की बात करते हुए कहा कि फिलहाल बिहार में हिंदी, उर्दू और इंग्लिश तीनों चीजों पर जोर दिया जा रहा है, ताकि लोगों, खास करके स्कूल के छात्रों को तीनों भाषाओं में दोस्तों इंटरेस्ट होता है, और खास करके उर्दू और हिंदी तो भारत की सबसे बेस्ट जुबान मानी जाती है। ऐसे में उर्दू पर ज्यादा जोर देते हुए भी कहा नीतीश ने कि फिलहाल यहाँ पर कोई जातिवाद नहीं है, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा और सारी भाषाओं को सिखाया जा रहा है स्कूलों में, ताकि बच्चे आने वाले समय में इन 3 भाषाओं को विशेष रूप से जान पाए, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश, क्योंकि ये तीनों ही भाषा होती हैं दोस्तों जो सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं प्रचलित है, और लोगों को इसमें इंटरेस्ट भी होता है, पढ़ने वाले बच्चों को। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों महाराष्ट्र में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। जी गिरने वाली है एकनाथ शिंदे सरकार। दरअसल दोस्तों बीजेपी ने पूरी कोशिश की, महाराष्ट्र में शिंदे सरकार को खड़ा किया।
एकनाथ शिंदे की सरकार बनवा दी, फडणवीस और बीजेपी साथ में आ गए। बीजेपी ने पूरी कोशिश की कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार गिर जाए, लेकिन दोस्तों आपको बता दें अब फिर से एक बार सत्ता परिवर्तन की तैयारी में है। आपको बताता चलूं दोस्तों, महाराष्ट्र में उथल पुथल मच गई है और ये मुश्किलें दोस्तों किसी और ने नहीं बढ़ाई हैं। आपको बताता चलूं, ये जो है बच्चू कुड़ा इन्होंने बढ़ाई है, जो कि दोस्तों विपक्ष पार्टी के नेता है। बच्चू कुड़ा इनके साथ गठबंधन में है दोस्तों, लेकिन बच्चू कुड़ा का कहना है कि फिलहाल वो अभी चुनाव की तारीखें सामने नहीं आई हैं और चुनाव उनकी पार्टी को कहां लड़ना है वो ये खुद तय करेंगे। उन्होंने कहा कि हम जरूरी नहीं कि हम गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ें, हम अलग लड़ेंगे हमारी सीटों पर चुनाव, और गठबंधन हमारा रहेगा या नहीं ये भी हमें नहीं पता आगे चलकर। आपको बता दें जब से बच्चू कुड़ा ने ये बयान दिया है तब से जो महाराष्ट्र की सरकार में उथल पुथल मच गई है। इससे पहले मोदी सरकार ने काफी कोशिशें की महाराष्ट्र में सरकार बनाने की, और बीजेपी दोस्तों अपनी कोशिशों में कहीं ना कहीं कामयाब भी हुई। उसने बहुत बार कोशिशें की, वो नाकाम हो गई, लेकिन अब की बार का जो दाव बीजेपी ने फेंका उस दाव में बीजेपी फिट बैठ गई। अब आपको बता दें ये मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इस मामले में एक रीजन ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि बच्चू कुड़ा जो है दोस्तों वो एकनाथ शिंदे सरकार गिरा देंगे। बताया जा रहा है इनके संपर्क में इनके काफी विधायक है, और अगर इन्होंने दोस्तों हाथ खींचा तो अपने आप ही जो है यहाँ पर एकनाथ शिंदे सरकार गिर जाएगी। आपको पता हो कि फिलहाल महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे हैं और डिप्टी सीएम जो है दोस्तों वो डेविड फडणवीस है। अब ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल राजनीति बदलती रहती है, खास करके महाराष्ट्र की दोस्तों। बीजेपी ने भले ही इतनी कोशिश की महाराष्ट्र में सरकार गिराने की, लेकिन ये कहने में दोस्तों मुझे कोई परहेज नहीं है कि जल्द ही बीजेपी का ये सपना चकनाचूर होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों एक बड़ा झटका लगने वाला है। ये आप भी जानते हैं कि फिलहाल बिहार में किस तरीके की राजनीति चल रही है। खास करके दोस्तों बिहार की जनता ही काफी ज्यादा त्रस्त और परेशान हो चुकी है। तो अब कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में बदलाव बड़ा आने वाला है, और ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि अब बीजेपी को संभल कर रहना होगा, क्योंकि भाई जो सरकार बड़ी ही मुश्किल से गिरा कर बनाई है बीजेपी ने, अब उसमें उलटफेर होने वाला है। और कोई ये छोटा मोटा उलटफेर नहीं है दोस्तों। आप भी समझते हैं कि मोदी सरकार ने तमाम कोशिशों के बाद, गृहमंत्री अमित शाह की तमाम कोशिशों के बाद ये सरकार बनी, लेकिन अब इस सरकार के खिलाफ मोर्चा खुल गया है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल अब इस सरकार को बड़ा झटका लगने वाला है, जिसके कारण ये सत्ता से बाहर जाएगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर हमला। बोले बीजेपी फैला रही है देश में बेरोजगारी, युवाओं को दे रही है भजिए तलने का ऑफर। जी हाँ, दरअसल दोस्तों एक बार फिर से राहुल गांधी ने बेरोजगारी वाला मुद्दा उठा लिया है। राहुल गांधी ने दोस्तों वो बात भी कही जो मैं आपसे बार बार दोहराता हूं, टेलीकॉम की। आप सब जानते हैं दोस्तों कि देश में धीरे धीरे कर सारी टेलीकॉम कंपनियां, या फिर यूं कहते कि धीरे धीरे जितनी भी सिम वगैरह बिकती थी दूसरी कंपनियों की दोस्तों, उनको बंद किया गया। इस वक्त सिर्फ जियो और एयरटेल और वी ही दिखाई दे रही है मार्केट में। न जाने कितनी कंपनियां खुली थी, एक एक कर बीजेपी ने सबका बेड़ा गर्क कर दिया, और अडानी और अंबानी की जियो को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया। अब इसी मामले को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साध दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल हमारे देश के पीएम कहते हैं कि देश में भजिए तलो, युवाओं को बेरोजगारी मिटाने के लिए अब भजिए और चाय बेचना पड़ेगी। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है और इसकी जिम्मेदार सिर्फ बीजेपी है। राहुल ने कहा कि आज टेलीकॉम कंपनियां धीरे धीरे कर सिर्फ दो लोगों के हाथ में सौंप दी गई हैं, अडानी और अंबानी के। आपको बताता चलूं दोस्तों, इससे पहले आपको याद होगा कि सिमें भी कई कंपनियों की निकली थी, टाटा डोकोमो, वी, एयरसेल, न जाने कौन कौन सी कंपनियां आई। कांग्रेस के राज्य में अच्छा खासा काम चल रहा था, लेकिन बीजेपी ने आते से ही दोस्तों सत्ता में धीरे धीरे कर सब का बिजनेस ठप करना शुरू कर दिया। आप देख लीजिए इस वक्त सिर्फ जियो ही दिखाई दे रही है मार्केट में, और दो कंपनियां बाहर की हैं, एयरटेल और वी। इन दो को भी सरकार पूरी कोशिश करती है कि ये बंद हो जाए, क्योंकि इनके ऊपर दोस्तों इतना कर्जा चढ़ चुका है जिसकी कोई हद नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये कंपनियां चल रही हैं। आपको बताता चलूं दोस्तों, मोदी सरकार का सिर्फ एक प्लान है कि वो पूरा का पूरा देश अडानी और अंबानी के हाथ में सौंप कर आपको और हमें बंधुआ बनवा दे। सिंपल सी ये बात है दोस्तों कि आखिरकार पूरे देश को अडानी और अंबानी को क्यों सौंपा जा रहा है। धीरे धीरे कर सारी टेलीकॉम कंपनियां बंद होती चली जा रही हैं, अडानी अंबानी के हाथ में सारा सेक्टर जा रहा है। रोडवेज, हाईवे, जितनी भी दोस्तों आप समझिए हवाई अड्डे हैं, एरोप्लेन, ट्रेनें, बीमा पॉलिसी,
सारे बैंकों को प्राइवेट किए जा रहा है। तो आखिरकार ये जो चीजें हो रही हैं देश में, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार तो हाथ खड़े कर देती है कि भैया हमने तो कर लिया अपनी तरफ से, अब आप अपना देख लो। मैं ये पूछना चाहता हूं दोस्तों कि आज जो देश की परिस्थितियां बदल रही हैं, जो देश का ये माहौल लगातार, आप समझिए, लगातार खतरे में जा रहा है, आखिरकार इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी ही चालाकी से दोस्तों एक चीज को समझ लेते हैं कि फिलहाल आज जो देश में हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री इन मुद्दों पर बात करेंगे, या फिर इन मुद्दों से दोस्तों लोगों का जो एक कह सकते हैं विश्वास टूट गया है वो वापस से कायम होगा, क्योंकि इस सरकार में अब कोई उम्मीद नहीं बची और राहुल गांधी की बात में दम है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, सीएम केसीआर ने दोस्तों जारी किया, आपको बता दें, भाजपाइयों का वीडियो। जी हां, दिल्ली से 4 लोग खरीदने पहुंचे थे 4 विधायकों को दोस्तों। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, सीएम केसीआर ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली के दलालों को मेरे चार एमएलए को खरीदने के लिए कोशिश की गई। आपको बता दें हिडन कैमरे से 1 घंटे का पूरा वीडियो बनाया गया है दोस्तों केसीआर द्वारा, और इस वीडियो को अब केसीआर ने जारी कर दिया है। सीएम केसीआर यहीं पर नहीं रुके। आपको बता दें तेलंगाना के सीएम केसीआर ने कहा कि मैं ये वीडियो सारे विपक्ष के नेताओं को भेजूंगा और बताऊंगा कि बीजेपी इस तरीके से खरीद फरोख्त करती है। आपको बताता चलूं दोस्तों, इससे पहले मध्य प्रदेश की राजनीति में भी कुछ यही हुआ था। कमलनाथ की सरकार अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को खरीद लिया, उनको बड़े पद और कुछ पैसों का जो भी था लालच दिया, और उनके जरिए कई विधायक वो ले उड़े, जिसका कारण ये हुआ कि कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में गिर गई। आपको बता दें अब इसी चरभुजों पर चलकर फिर से एक बार जो है राजस्थान, तेलंगाना, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन जगहों की सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली और पंजाब, ये 6 जगहों की सरकार है जिनको गिराने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि इन 6 जगहों पर दोस्तों विपक्ष की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में भी कई बार ये कोशिश कर चुकी है कि वह अशोक गहलोत की सरकार को गिरा दे, लेकिन वहां पर वो कामयाब नहीं हो पाई। और अब आपको बता दें सीएम केसीआर का ये 1 घंटे का ये वीडियो जारी करना बीजेपी के लिए मुसीबत बन चुका है, क्योंकि सीएम केसीआर ने साफ साफ कहा कि फिलहाल दिल्ली के दलालों को भेजा गया था हमारे 4 विधायक खरीदने के लिए। अब दिल्ली के दलाल कौन है दोस्तों, ये आप अच्छे से जानते हैं कि दिल्ली में किसकी सरकार है। और सीएम केसीआर का सीधा निशाना पीएम नरेंद्र मोदी और जो है गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर ही था, क्योंकि माना जाता है दोस्तों कि गृह मंत्री अमित शाह जो है वो पूरी पार्टी के चाणक्य कहलाते हैं। अब ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ही सबको ऑर्डर देते हैं कब कहां की सरकार गिराना है, कब कहां क्या करना है। इसी को लेकर वो जबरदस्त तरीके से घिर गए। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि फिलहाल केसीआर ने हिडन कैमरा लगा रखा है, और इस हिडन कैमरे ने यानी कि दोस्तों यानी कि छुपे हुए कैमरे ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया, जिसके बाद भाजपाइयों की मुश्किल बढ़ गई। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, और लोग भाजपा को नालत मलामत भेज रहे हैं कि जिस जनता जिसको चुनती है उसकी सरकार पैसों के बल पर गिराकर बीजेपी अपनी सरकार बना लेती है। बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती, इस वीडियो को केसीआर विपक्ष के पास भी भेज रहा है, और केसीआर ने साफ कहा है कि फिलहाल विपक्ष के पास भी इस वीडियो को भेजा जाएगा। फिलहाल तो यह है कि अब देखना होगा आखिरकार इस वीडियो का भाजपा पर क्या असर पड़ने वाला है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के अखिलेश यादव ने लिए बड़े मजे, सोशल मीडिया पर बोला बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें उत्तर प्रदेश में लगातार डेंगू फैलता चला जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दोस्तों रटता है तोते की तरह, जो उनके मुंह में शब्द होते हैं वही वो बाहर निकाल देती है। अब ऐसा ही एक शब्द केशव प्रसाद मौर्य को बाहर निकालना मुश्किल पड़ गया। जैसे ही उन्होंने ये शब्द बोला तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने उनको निशाने पर ले लिया। आपको बताता चलूं, जब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में लगातार डेंगू फैलता चला जा रहा है, लोगों की जानें जा रही हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने रट्टू रटाए तोते की तरह बोल दिया कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अब आप समझिए दोस्तों, डेंगू जो फैला रहा है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अब डेंगू कोई वो तो है नहीं दोस्तों क्रिमिनल
जो कोई फैला रहा है, इसीलिए उनके इस बयान का मजाक बन गया। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी जबान को, फिसलती जबान को संभाला और कहा कि दवाइयां छिड़की जा रही हैं, इससे लड़ने के लिए सख्ती बरती जा रही है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के वो पहले वर्ड को अखिलेश ने पकड़ लिया और कहा कि फिलहाल देखिए, बीजेपी के लोग सिर्फ रटे रटाए तोते की तरह बोलते हैं। जैसे केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल डेंगू फैल रहा है तो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अब भैया क्या मच्छरों पर कार्रवाई करोगे आप या गंदगी पर कार्रवाई करोगे? ये सिंपल सी बात ये है दोस्तों। और इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य के अखिलेश ने मजे लेते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी वाले जो रट कर बैठते हैं सिर्फ वही बोलते हैं और इन पर कोई भरोसा भी नहीं किया जा सकता। अखिलेश ने कहा कि लगातार डेंगू से वहां पर डेंगू फैलता चला जा रहा है, जिससे लोगों की जान माल को भी खतरा हो रहा है। ऐसे में अखिलेश ने कहा कि फिलहाल जुमलेबाजी से काम नहीं चलने वाला, सरकार को काम करना होगा, तभी कुछ मामला निकल कर सामने आएगा। मतलब साफ है दोस्तों कि अखिलेश यादव बीजेपी के ऊपर लगातार हमलावर हो गए और अखिलेश ने साफ कर दिया कि फिलहाल बीजेपी एक फेकुचंद पार्टी है जो कि फेंकने का काम कर रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों, आम आदमी पार्टी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी हमारा नाम ले लेकर हमें करती है बदनाम, गुजरात में होगी इनकी बुरी तरीके से हार। दरअसल दोस्तों गुजरात चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि फिलहाल 27 सालों में जो बीजेपी ने नहीं किया वो 5 साल में करके बताएंगे, बस एक बार जनता हम पर विश्वास कर ले। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, यहीं पर नहीं रुके केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी हमारे ऊपर आरोप लगा रही कि प्रदूषण और पराली का ये प्रदूषण हमने फैलाया है। जबकि आपको बता दें अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल ये प्रदूषण की समस्या पूरे देश में है। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हर जगह दोस्तों पराली जलाने की टेंशन है। और ऐसे में दोस्तों पराली जलाने को लेकर सीएम मान को घेर रहे थे बीजेपी वाले और अरविंद केजरीवाल को। दोनों ने एक साथ आकर जवाब दिया और दोनों का कहना है कि फिलहाल उन सारे राज्यों में पराली जलाई जा रही जो भाजपा शासित राज्य, जानबूझकर यहाँ पर राजनीति करने के लिए बीजेपी यह सब कुछ कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल प्रदूषण हमने नहीं फैलाया। जाहिर सी बात है दोस्तों, जो जमकर बम पटाखे फूटे हैं, जो दिल्ली की सरकार के रोक लगाने के बावजूद भी जमकर बम पटाखे फोड़े गए, खूब प्रदूषण फैलाया गया। और अब पराली को लेकर भी जो है यहाँ पर घमासान मचा हुआ है। अब पराली को लेकर बीजेपी हमलावर है केजरीवाल के ऊपर कि स्कूलों को बंद कर दो, बच्चों को नुकसान पहुंच रहा है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी बीजेपी पर ही आरोप लगा रही है कि ये सब कुछ बीजेपी राजनीति कर रही है। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये साफ हो गया कि फिलहाल केजरीवाल की तीन तरीके से मुश्किलें बढ़ गई दोस्तों। पहला तो एमसीडी चुनाव भी अब जानबूझकर बीजेपी अभी तारीखों का ऐलान कर दिया। और ऐसे में दोस्तों आपको बता दें, जब एमसीडी चुनाव सामने आ गए हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल हिमाचल और गुजरात में खास करके उनको अड़ाने के लिए केजरीवाल को एमसीडी चुनाव का भी ऐलान कर दिया गया। अब तैयारी करे तो किसकी करे आम आदमी पार्टी। आप देखिए बीजेपी ने बहुत ही चालाकी बरती है कि एक इंसान कहाँ जाएगा, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल, कहाँ। इसीलिए दोस्तों अब एमसीडी चुनाव का भी तारीखें ऐसे वक्त पर अनाउंस की जा रही हैं जबकि दोस्तों केजरीवाल दो तरफ पहले ही फंसे हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों कांग्रेस ने खोला भाजपा के परिवारवाद की पोल। एक एक करके बीजेपी के सारे नेताओं के खोल दिए परखच्चे। दरअसल दोस्तों बीजेपी हमेशा ये आरोप लगाती रहती है कि फिलहाल जो विपक्ष है, खास करके गांधी परिवार जो है वो परिवारवाद को बढ़ावा देता है। जबकि दोस्तों आप ये लिस्ट देख सकते हैं, इसमें कांग्रेस के तमाम वो बीजेपी के नेता दिखाई देंगे जिनके बाप और बेटे साथ साथ काम कर रहे हैं। इन सब के तमाम एक दूसरे के सामने फोटो लगे हुए हैं दोस्तों, आप खुद देख सकते हैं। अनुराग ठाकुर, इससे पहले अनुराग ठाकुर के पापा भी बीजेपी में थे दोस्तों, अब अनुराग ठाकुर और उनके भाई भी बीजेपी में है। ये हो गया सबसे पहला परिवारवाद। उसके बाद दोस्तों आप देखिए ये तमाम लिस्ट में जितने भी नाम हैं ये सब लोग परिवारवाद का निशाना है। रक्षा मंत्री राजनाथ, उनके बेटे दोस्तों पंकज राजनाथ, गृह मंत्री अमित शाह, उनके बेटे दोस्तों जय शाह, वो भी इसी में है। और दोस्तों तमाम ये बीजेपी के नेता, इतनी सारी लिस्ट है जिन अगर नाम लूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि ये बीजेपी के नेताओं की तमाम वो लिस्ट है जिसमें बाप बेटे भाई भाई राजनीति में। तो अब बीजेपी अपने गिरवान में झांके कि उसने परिवारवाद को कितना बढ़ावा दे रखा है। ये सब लोग बीजेपी के नेता तो नहीं है दोस्तों, कांग्रेस के नेता तो नहीं है बीजेपी के। और इससे पहले जो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे दोस्तों, वो और उनके फादर, ये भी बीजेपी की ही एक तरीके से
वो है। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि सबसे ज्यादा परिवारवाद अगर कोई फैला रही है तो वो बीजेपी ही है। बीजेपी ने अपने दिग्गज नेता और उनके बेटे और भाइयों को अपनी ही सरकार में जगह दे रखी है, तो इसको कहते हैं सबसे बड़ा परिवारवाद। फिलहाल तो ये है कि अब बीजेपी को आंखें खोल लेना चाहिए और देख लेना चाहिए कि परिवारवाद कौन फैला रहा है। हम तो यही कहेंगे दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी ऐसी वीडियो तो आपको तमाम मिलती रहे और आप हमसे जुड़े रहें।